देश में मतदाता सूची की सफाई और सही करने के लिए चल रहा एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन दिनों लगातार विवादों में है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग से साफ कहा कि स्थिति को तुरंत संभालिए, नहीं तो देश में अराजकता फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी इसीलिए भी बड़ी है क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई राज्यों में भारी विरोध, राजनीतिक बयानबाजी, विवाद और कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। एसआईआर का उद्देश्य तो यह है कि वोटर लिस्ट से फर्जी, डुप्लीकेट या मृत लोगों के नाम हटाए जाएं और नए वोटर्स जोड़े जाएं ताकि चुनाव पारदर्शी हो। लेकिन इस बार इसे लेकर कई तरह की चिंताएं भी सामने आ रही हैं। कई पार्टियों का यह आरोप है कि एसआईआर चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया और इससे लाखों वोटर्स का नाम बिना जांच के हट सकता है। कई राज्यों में बीएलओज यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स पर काम का इतना बोझ है कि उन्हें दिन रात घर घर जाकर फॉर्म भरना और वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। वहीं कुछ जगहों पर बीएलओस को धमकी देने की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही है। हम आपको बता दें, कई मामलों को ज्यादा गंभीर बना दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में बीएलओस डर के माहौल में काम कर रहे हैं। कई जगह लोग उन्हें फॉर्म जमा ना करने देने या चुनिंदा समुदाय के नाम ना हटाने का दबाव बना रहे हैं और इसी हालात में एसआईआर कैसे सही तरीके से हो सकता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज हुआ और चुनाव आयोग से पूछा गया कि अगर बीएलओस को धमकाया जा रहा है तो आपने अब तक क्या कदम उठाए हैं और किन राज्यों में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, इसकी जानकारी तुरंत कोर्ट को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता और सुरक्षा नहीं होगी तो इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा हिल जाएगा। कोर्ट ने इशारा दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो वह सेंट्रल फोर्स तैनात करे और राज्य सरकारों को आदेश दे कि एसआईआर को रोकना जैसा कड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। इसी बीच चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि एसआईआर को रोकने या स्थगित करने का कोई इरादा नहीं है और वे इस प्रक्रिया को पूरे देश में सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयोग ने कहा है कि उनके पास जरूरी संवैधानिक शक्तियां हैं और धमकियां या बाधाओं से निपटने के लिए वे पुलिस सहायता और प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, अदालत ने यह जवाब पर्याप्त नहीं माना और आयोग से पूछा कि अभी तक आपने शिकायतों पर क्या कार्रवाई की है, कौन कौन से बीएलओ ने धमकी की शिकायत की और क्या राज्य सरकारें इस प्रक्रिया के सहयोग को सहारा दे रही हैं, मदद कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी चिंताएं रखी हैं। तमिलनाडु में डीएमके ने 44 राजनीतिक पार्टियों की बैठक बुलाकर कहा कि एसआईआर गलत समय पर लागू किया गया है और इससे लाखों जेन्युइन वोटर्स के नाम हट सकते हैं। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि स्थानीय निकाय चुनावों के समय एसआईआर कराने से प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा होगी और मतदाता भी भ्रमित हो जाएंगे। हम आपको बता दें, कई विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है, जबकि सत्ताधारी दलों का यह कहना है कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ियां हैं और एसआईआर बिल्कुल जरूरी है ताकि फर्जी वोटिंग रोकी जा सके। हम आपको बता दें, एसआईआर पर राजनीति अपने चरम पर चल रही है और इन सबके बीच सबसे बड़ी चिंता बीएलओस की सुरक्षा और मानसिक दबाव की है। देश भर से खबरें आई हैं कि बीएलओस को एक साथ हजारों फॉर्म सौंप दिए गए हैं। 2 महीने में पूरे इलाके का वेरिफिकेशन करना है, आप कैसे भी करिए। और कई जगह उन्हें डराने, धमकाने या रास्ता रोकने जैसे मामले और वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। कुछ जगह बीएलओस की तबीयत बिगड़ने और तनाव के कारण मौत की खबरें भी आई थी, हमने वीडियो बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर कहा है कि अगर बीएलओ सुरक्षित नहीं होंगे तो मतदाता सूची कभी भी सही तरीके से अपडेट नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि एसआईआर इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं हम, जब पूरा देश डर और अव्यवस्था जैसी स्थिति में जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह साफ था कि आने वाले दिनों में बड़ा फैसला आने वाला है। अगर धमकियां, बाधाओं के सबूत मिले तो कोर्ट पुलिस बल तैनात करने का आदेश दे सकता है। कुछ राज्यों में एसआईआर को रोका जा सकता है कुछ समय के लिए, जबकि पूरी प्रक्रिया जो डिजाइन है उसको एसआईआर 2.0 कहा जा रहा है। यह मामला इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा असर करोड़ों मतदाताओं पर पड़ेगा। अगर एसआईआर गलत तरीके से लागू हुआ या गलत प्रक्रिया के हिसाब से चला तो लाखों जेन्युइन वोटर लिस्ट से हट सकते हैं और नाम जोड़ना उनके लिए परेशानी भी बन सकती है, जिससे चुनावों में
अफरा तफरी फैल सकती है। लेकिन अगर एसआईआर सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से हुआ तो वोटर लिस्ट बिल्कुल साफ होगी और चुनाव और भी मजबूत होगा और विश्वसनीय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है, हम फिर से दोहरा देते हैं, चुनाव आयोग को हर कीमत पर स्थिति को नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि देश का लोकतंत्र किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुल मिलाकर एसआईआर विवाद अब केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा है, यह चुनावी पारदर्शिता, मतदाता अधिकारों और लोकतांत्रिक विश्वसनीयता का मुद्दा भी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी एक तरफ से देश के लिए अलार्म की है कि मतदाता सूची के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकती है। आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला इस बात को यह तय करेगा कि एसआईआर आगे कैसे चलेगा, किन राज्यों में यह वर्तमान रोका जा सकता है और बीएलओ तथा मतदाताओं की सुरक्षा और अधिकारों को कैसे सुनिश्चित या सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन आपने एक बात गौर किया होगा, एसआईआर 2.0 का ट्रेंड चल रहा है बहुत सारे जगहों पे। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि किस तरीके से एसआईआर का जो प्रक्रिया हो रहा है, बीएलओ पे जो प्रेशर बनाया जा रहा है, कैसे इसे आप अपडेट कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं, ताकि बीएलओ पे इतना मेंटल प्रेशर ना पड़े। क्योंकि हम ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, बीएलओ को प्रतिदिन हजारों फॉर्म दिए जाते हैं, वो घर घर जाकर वेरीफाई करते हैं और ठीक उसी दिन देर रात अपने सिस्टम पर बैठ करके अपडेट करते हैं और अपने सीनियर्स को, एईआरओस को, ईआरओस को जो है वो बताते हैं कि आज हमने किस जगह का, किस एरिया का काम किया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है वो बीएलओस को राहत तो दे सकता है, क्योंकि आने वाले समय में लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड करवा रहे हैं कि एसआईआर होगा, जरूर होगा, लेकिन इसका दूसरा वर्जन यानी एसआईआर 2.0 जल्द आपको देखने को मिल सकता है। चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन पे भी यह दबाव लगातार बढ़ रहा है कि किस तरीके से वो एसआईआर को सरलता से और इतना स्मूथली चला सके, ताकि राज्य भर में जितने भी बीएलओस काम कर रहे हैं उन पे किसी भी तरीके का प्रेशर ना पड़े। खैर, आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एसआईआर से जुड़ा जितना भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बिल्कुल सही समय पर और निष्पक्ष तरीके से देते जाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।